वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। हमने देखा है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर होते हैं तब बनते हैं। जब डिफरेंट एलिमेंट्स अपने अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। हमने ये भी देखा है कि मीथेन का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है। इस चैप्टर के शुरू में हमने देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं वो कार्बन बेस्ड होती हैं। इनफैक्ट हम खुद भी कार्बन कंपाउंड्स से ही बने हैं। The number of carbon compounds whose formula are known to chemists was recently estimated to be about 3 million. कार्बन कंपाउंड्स जिनके बारे में केमिस्ट्स को मालूम है, जिनके फॉर्मूला केमिस्ट्स को मालूम है, उसका जो नंबर है वो तकरीबन 3 मिलियन पे एस्टिमेट किया गया है। ये बाय फार बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू दी कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ऑल दी अदर एलिमेंट्स टेकन टुगेदर। मतलब अकेले कार्बन के कंपाउंड्स एक तरफ और बाकी पूरे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके कंपाउंड्स एक तरफ, स्टिल कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं दे ग्रॉसली आउट नंबर दी कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय अदर एलिमेंट्स। ऐसा क्यों है? कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स कैसे बना लेता है? क्यों वो ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है जो कि कोई भी और एलिमेंट नहीं शो कर पाता? जो कोवेलेंट बॉन्ड की नेचर है कार्बन के अंदर वो ये इंश्योर करती है कि कार्बन जो है वो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए। इस रिगार्ड में दो चीज़ें जो है वो हम नोटिस करते हैं। नंबर वन, कार्बन के अंदर ये बड़ी ही यूनिक एबिलिटी होती है कि वो दूसरे कार्बन के एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकें जिससे कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है, जो सेल्फ लिंकिंग की जो प्रॉपर्टी है कि जहां कार्बन अपने खुद के साथ बॉन्ड्स फॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन। ये जो कंपाउंड्स हैं ये लंबी लंबी चेन्स की फॉर्म में हो सकता है, ब्रांच्ड चेन्स की फॉर्म में हो सकता है, या फिर इवन कार्बन एटम्स जो हैं वो रिंग्स की फॉर्म में अरेंज्ड हो सकते हैं। इसके अलावा कार्बन के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं। सो जब इतनी सारी चीज़ें होती हैं, so this ensures that carbon has a lot of compounds formed within itself. So basically what they mean to say is कि कार्बन की ऐसी स्ट्रेट चेन्स हो सकती हैं, राइट? देन कार्बन के ब्रांच्ड चेन्स हो सकती हैं ऐसे इस तरह की। देन वी कैन हैव साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन, right? And then we can have these carbon bonds can be formed by single bonds, they can be formed by double bonds, or they can even be related by ट्रिपल बॉन्ड्स। तो इतने सारे परमुटेशन कम्बिनेशन जब बनेंगे तो ऑब्वियसली जो कार्बन है उसके इतने सारे कंपाउंड्स पॉसिबल हो पाते हैं। कोई भी दूसरा एलिमेंट इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट नहीं करता जितने अच्छे से कार्बन करता है। सिलिकॉन भी एक एलिमेंट है जो कि हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड्स फॉर्म करता है और सेल्फ लिंकिंग कैटिनेशन भी शो करता है, लेकिन उसकी जो चेन्स होती हैं वो 7 या 8 एटम्स जितनी ही लंबी होती हैं। उसके बाद ये ज़्यादा लंबी टिक नहीं पाती क्योंकि वो कंपाउंड रिएक्टिव हो जाता है बहुत। जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है दूसरी तरफ ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये स्टेबल है, तो जल्दी टूटता नहीं जब ये चेन्स बन जाती हैं। इसके कारण हमें बहुत सारे कार्बन के एटम्स के जो कंपाउंड्स हैं वो देखने में मिलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी जो कि इंश्योर करती है कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है वो है कि कार्बन की वैलेंसी है 4। दिस इज कॉल्ड, प्रॉपर्टी का नाम है द प्रॉपर्टी ऑफ टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा मीन्स 4, वैलेंसी मीन्स ऑब्वियसली द वैलेंसी पार्ट। सो क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन इज सेड टू बी टेट्रा वेलेंट। अब इसका एडवांटेज क्या है? अगर कार्बन टेट्रा वेलेंट है तो दैट मीन्स कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको यूटिलाइज करके ये बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, राइट? अब ये 4 जो हैं ये 4 हाइड्रोजन के साथ हो सकते हैं एज इन केस ऑफ मीथेन, या फिर ये किसी और कार्बन के साथ हो सकता है और बाकी हाइड्रोजन हो सकते हैं, या फिर किसी और चीज़ के साथ मे बी एक क्लोरीन है बाकी हाइड्रोजन है। सो देयर आर मैनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल। ये ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड हो सकता है, नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड हो सकता है, सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन तो है ही ऑब्वियसली,
इतनी सारी चीज़ों के साथ ये बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं, और हर कंपाउंड की अपनी खुद की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी जो कि उन एटम्स के कारण होगी जो उनके अंदर प्रेजेंट है, राइट। अगेन कार्बन का जो एटम का बॉन्ड है वो काफी स्ट्रांग होता है, जिसके कारण ये भी जो कंपाउंड्स बनते हैं ये काफी स्टेबल बनते हैं। तो नॉर्मली हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई डज कार्बन फॉर्म सो मेनी कंपाउंड्स, तो उसका जनरली हम लोग आंसर लिखते हैं बिकॉज ऑफ टू रीजंस, नंबर वन कैटिनेशन एंड नंबर टू टेट्रावेलेंसी। कैटिनेशन क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। कार्बन अपने खुद के साथ जो बॉन्ड्स बनाता है दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन। कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जो होते हैं वो सिंगल हो सकते हैं, डबल हो सकते हैं, ट्रिपल हो सकते हैं। कार्बन कार्बन एटम्स के ज्वाइन करने से लंबी लंबी स्ट्रेट चेन्स बन सकती हैं, ब्रांच्ड चेन्स बन सकती हैं, रिंग्स बन सकते हैं, राइट। तो ये चेन्स और बॉन्ड्स जो होते हैं ये होते भी बड़े स्टेबल हैं, तो जल्दी जल्दी टूटते नहीं। सो वी कैन हैव मेनी कार्बन एटम्स, वी कैन हैव 30 40 50 तक भी कार्बन एटम्स हो सकते हैं एक चेन के अंदर, इवन मोर भी होंगे कई केसेस में। लेकिन कोई भी और एटम इतने अच्छे तरीके से, इतनी स्ट्रांगली कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट नहीं करता। सिलिकॉन, जो कि अगेन सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 एंड 4, तो उसके पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन सिलिकॉन के अंदर भी जो चेन्स बनती हैं वो 7 या 8 एटम्स लंबी ही होती हैं, उसके बाद फिर ये लंबी चेन्स नहीं बना पाते क्योंकि बीइंग रिएक्टिव फिर वो चेन्स टूट जाती हैं। And second thing is tetravalency, कि since it has a valency of 4, so it has that capability to join with 4 other electrons from different atoms or same atoms to form bonds. एक और चीज जो कि नहीं डिस्कस की गई है बुक के अंदर, बट इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द कार्बन फॉर्मिंग सो मेनी कंपाउंड्स, एंड दैट इज द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। आप इसको एक थर्ड पॉइंट भी बना सकते हो, द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। इसका एडवांटेज क्या होता है? कार्बन का साइज छोटा होने का एडवांटेज ये होता है कि जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ये काफी स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं और जल्दी जल्दी उसको लीव नहीं करते, उसको छोड़ते नहीं है, जिसके कारण जितने भी एटम्स ये जितने भी बॉन्ड्स ये बनाते हैं एंड देयरफॉर जितने भी कंपाउंड्स ये बनाते हैं वो काफी स्टेबल होते हैं। तो क्योंकि इनके कंपाउंड्स काफी स्टेबल होते हैं, दैट इज वाई बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज, इसीलिए भी कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी अपना रोल प्ले कर पाते हैं। So therefore there are three reasons: catenation, tetravalency and small size of carbon atoms, due to which we see so many carbon compounds around us. In fact कार्बन के कंपाउंड्स का जो नंबर है वो इतना ह्यूज है कि हम कार्बन के कंपाउंड्स को एक्सेप्ट कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स हम ऑल टुगेदर एक साइंस की यानी कि केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांच के तौर पे पढ़ते हैं। तो पूरे अलग बाकी सब चीज़ों के कंपाउंड्स की साइंस एक तरफ विच इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इवन उसमें कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स भी आते हैं विच कंटेन कार्बन, और बाकी सारे कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो एक तरफ विच इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ व्हाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? कार्बन के ये जो कंपाउंड्स हैं एक्सेप्ट कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? Why are they called organic compounds and why is their study called organic chemistry? The reason is जो ये कंपाउंड्स थे, कार्बन के जो कंपाउंड्स थे, ये सबसे पहले यूरिया जो था एक बनाया गया था, जो मतलब सेपरेट आउट किया गया था, और क्योंकि यूरिया जो था वो यूरिन में पाया जाता था तो ये समझा जाता था कि एक ऐसी कोई स्पेशल फोर्स जिसे कहा गया वाइटल फोर्स की ज़रूरत है इन कंपाउंड्स को बनाने के लिए, और वो फोर्स सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ही पाई जाती है, राइट। तो क्योंकि वो फोर्स सिर्फ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही पाई जाती है, और क्योंकि वो फोर्स या ये कंपाउंड सिर्फ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही बन सकते थे, सो दे वर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो दिस थियरी वाज कॉल्ड द वाइटल फोर्स थियरी। क्या कहती है थ्योरी? अकॉर्डिंग टू द वाइटल फोर्स थियरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बनने के लिए एक स्पेशल फोर्स की जरूरत है, ठीक है, और वो फोर्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही पाई जाती थी, एंड दैट इज व्हाई दीज कंपाउंड्स वर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन फ्रेडरिक वोलर ने 1828 के अंदर इस थियरी को डिस्प्रूव किया जब उसने यूरिया, जो कि उससे पहले तक सिर्फ यूरिन से ही एक्सट्रैक्ट किया गया था,
उसे अमोनियम साइनेट जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी हेल्प से लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया। तो उसने ये शो किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इनके बनने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर है, ये बाहर लेबोरेटरी में भी बनाया जा सकता है। तो उसके बाद ये थियरी डिस्प्रूव हुई, बट ये जो नेम था, ये जो नोटेशन था, इट स्टिक्स टिल डेट। तो अभी भी हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनकी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसके अंदर कार्बन कंपाउंड जिनकी हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर कार्बोनेट्स जैसे सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, या बाई कार्बोनेट्स जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा वगैरह, या फिर कार्बन के ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये नहीं काउंट हो रहे। इनके अलावा की बात हो रही है कि जो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं, राइट। उसके बाद आती है बात सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। हमने अभी डिस्कस किया पीछे कि कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जो हैं वो सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं और ट्रिपल भी हो सकते हैं। मीथेन के केस में हमने देखा था कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड्स थे वो सारे सिंगल बॉन्ड्स थे। एक और कंपाउंड जो है जिसकी हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे वो है इथेन। इथेन जो होता है, इट इज अ कार्बन कंपाउंड हैविंग 2 कार्बन एटम्स, राइट। तो अगर हम इसको डिस्कस करें, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, इन दोनों ने अपना एक एक, मतलब ये कार्बन का एक एटम इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और फोर्थ इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के लिए भी पहला, दूसरा, तीसरा और फोर्थ इलेक्ट्रॉन। दोनों कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड हो गए, और बचे हुए 3 जो हैं वो 3 हाइड्रोजन के साथ, इसके भी बचे हुए 3 जो हैं वो 3 हाइड्रोजन के साथ एसोसिएट हो गए। सो ओवरऑल ये स्ट्रक्चर बना एंड दिस इज कॉल्ड इथेन। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड इथेन। ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। और जिनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है जी। सो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। इसी तरह से जैसे इथेन का स्ट्रक्चर बना है, ऐसे ही हम लोग प्रोपेन का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। प्रोपेन जो है वो 3 कार्बन एटम्स वाला कंपाउंड है। अगर हम यहाँ पे बात करें, सो ये जितने भी ओपन वैलेंसीज हैं कार्बन की, वो सारे हाइड्रोजन के साथ एसोसिएट हो गए। ठीक है, ये दोनों आपस में बॉन्डेड है, तो इस कार्बन के चारों बॉन्ड्स बन गए, इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स बन गए, इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स बन गए। जितने हाइड्रोजन हैं सबको एक एक वो मिल गया, एक एक उनका कंप्लीट हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो ये हाइड्रोजन कंप्लीट है, ये हाइड्रोजन कंप्लीट है, ये हाइड्रोजन कंप्लीट है, ये हाइड्रोजन भी कंप्लीट है, दिस हाइड्रोजन इज ऑल्सो कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का भी स्ट्रक्चर कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है और इसका भी कंप्लीट है। अब अगर बात करें हम कार्बन की, तो इस कार्बन के ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस कार्बन के ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इंक्लूडिंग दिस वन, और इस कार्बन के लिए अगेन ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इस तरीके से ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर है। प्रोपेन इज अ कार्बन कंपाउंड, अ सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग 3 कार्बन एटम्स, ईच ऑफ विच इज बॉन्डेड बाय ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी। सो इसी तरह से हम और भी काफी सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बना सकते हैं। सो हाउएवर एक और कंपाउंड है कार्बन और हाइड्रोजन का, जिसका फॉर्मूला है C2H4। अगर हम यहाँ देखें, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हो गया, एक इसके साथ बॉन्ड हो गया, एक यहाँ पे बॉन्ड हो गया। सिमिलरली इसका एक यहाँ पे हो गया, एक इसके साथ हो गया, एक इसके साथ हो गया। लेकिन इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो अभी भी इसका एक इलेक्ट्रॉन पेंडिंग है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन पेंडिंग है। तो व्हाट दे डू इज, ये उन दोनों के बीच में भी एक और बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, बिकॉज देयर इज नथिंग एल्स टू बी फॉर्म्ड। इस तरीके से कार्बन कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है।
और जब कार्बन कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो देन इट बिकम्स एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। आप समझ सकते हैं कि दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी। बेसिकली कोई और चीज है नहीं जिसके साथ ये बॉन्ड फॉर्म कर सके, तो वो कहते हैं भाई ठीक है भाई, और कुछ नहीं हो रहा, चलो आपस में ही शेयर कर लेते हैं। अगर दो हाइड्रोजन और कम हो जाएंगे, मान लीजिए कि दोनों के पास एक एक ही हाइड्रोजन है, ठीक है, एक इसके पास हाइड्रोजन है, एक इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास अभी भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स और पड़े हैं, इसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और पड़े हैं, तो व्हाट दे विल डू इज दे विल फॉर्म दिस एज वेल, और ये एक ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड बन जाएगा। सो दीज बोथ आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। yes, there has to be a way to differentiate between them. How do we get to know when it is a double bond and when it is a triple bond? घबराओ नहीं, I'll come to that as well. Overall the category is unsaturated compounds, but yes, there are further classifications in it which we will be just discussing. So accordingly, अगर scarcity of electrons हो, scarcity of atoms हो जिनके साथ ये bond कर सकें, ऐसे सिनेरियो में फिर कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं डबल या ट्रिपल, तब हम कहते हैं कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैव बीन फॉर्म। ये इथीन का जो है स्ट्रक्चर दिखाया गया है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और बाकी दोनों कार्बन के दो दो हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड्स जो है वो बने हुए हैं। So they are all called unsaturated carbon compounds. Then we come to the part of chains, branches and rings. I'll be coming back to this saturated and unsaturated towards the end of this discussion. Chains, branches and rings. ये अगर आप देखोगे एक स्ट्रेट चेन है, ये भी एक स्ट्रेट चेन है, कार्बन कार्बन, ये भी स्ट्रेट चेन है, ये भी स्ट्रेट चेन है, ऑल ऑफ दीज आर स्ट्रेट चेन्स। तो कार्बन ऐसे भी बॉन्ड हो सकता है। इसके अलावा अगर हम 4 कार्बन एटम्स की बात करें तो ये 4 कार्बन एटम्स इस तरीके से बॉन्ड हो सकते हैं या फिर ऐसी एक चेन बन सकती है, राइट। तो इस सिनेरियो के अंदर आप देखो यहाँ पे एक ब्रांचिंग हो गई है, एक ट्री में से ब्रांचेस निकल गई हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रेट स्ट्रक्चर, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर, एंड दिस इज कॉल्ड अ ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। इसमें भी फर्दर ब्रांचेस हुई हुई हैं, बाकी सारे हाइड्रोजन है। सिमिलरली व्हेन वी कम टू दिस इज कॉल्ड अ साइक्लिक और रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है जी। अगर हम लोग बात करते हैं 4 कार्बन एटम्स वाले ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन में ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10। अगर हम यहाँ पे सबके साथ हाइड्रोजन लगा देंगे, सबकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, और अगर हम यहाँ पे लगाने की सोचेंगे, इस कार्बन एटम की ऑलरेडी 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो इसके पास सिर्फ एक ही और है, इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, तो 3 3 3 और 1 10। तो इसका फॉर्मूला भी C4H10 है, इसका फॉर्मूला भी C4H10 है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। सो दिस इज हाउ, जब हम बात करते हैं कि वाई सो मेनी, अब आप देखो एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10 लेकिन 2 स्ट्रक्चर है, एंड बिलीव मी सिर्फ 2 ही नहीं, एक ही फॉर्मूले के 10-10 15-15 स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, एंड इवन मोर देन दैट, 3-3 4-4 तो अभी हम लोग बना के भी देखेंगे, राइट, हर फॉर्मूला के। सो इन दिस वे मोर देन वन काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, गिविंग राइज टू सो मेनी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। उसके अलावा वी कैन ऑल्सो हैव रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर्स लाइक इन हेयर वी हैव। इसके अंदर अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो दिस इज C6H12। अगर हम नॉर्मल सैचुरेटेड कंपाउंड की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है C6H14। ऑल कार्बन कार्बन डबल सिंगल बॉन्ड्स आर देयर ओनली। इस केस में भी सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं, बट इट स्टिल हैज गॉट नो डबल बॉन्ड, बट इसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो इसके कंपैरेटिवली 2 कम है। तो रिंग शेप स्ट्रक्चर से एक अपॉर्चुनिटी बनती है, एक तरीका बनता है कि कैसे स्केर्सिटी होते हुए भी जो बॉन्डिंग है एटम्स की वो आपस में किस तरह से की जाए कि डबल बॉन्ड ना फॉर्म हो। द ओनली थिंग इज कि भाई पहला और आखिरी वाला कार्बन एटम जो है वो आपस में भी बॉन्ड हो गया, तो जो अदरवाइज इस ब्रांच में, मान लीजिए इस ब्रांच में जो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहना था, जब हमने घुमा के इसको इसके साथ अटैच ही कर दिया तो फिर ये दोनों भी ऑक्यूपाइड हो गए, एंड नाउ देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। सो इवन विद स्कैर्सिटी ऑफ एटम्स जिनके साथ वो बॉन्ड फॉर्म कर सके, बिना अपनी अनसैचुरेटेड हुए वो बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। सो कैन यू ड्रॉ दी
डॉट स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोहेक्सेन, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स, सभी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ बेंजीन, बट उससे पहले हम लोग इसका एक डॉट स्ट्रक्चर बना के देखते हैं जैसा कि उसने पूछा है हमसे। सो अगर मैं साइक्लोहेक्सेन का डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं, सो दिस इज अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, 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 और इन दोनों कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड हो गए, 2 बचे, इसके भी 2 बचे, इसके भी 2 बचे, इसके भी 2 बचे इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी 2 हैं, और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जिन जिन के 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, ऑल ऑफ देम विल फॉर्म बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन। सो इसके बॉन्डिंग हो गई हाइड्रोजन के साथ, इसकी बॉन्डिंग हो गई, इसकी भी हो गई, इट ऑल्सो हैज़ फॉर्म्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, एवरीबडी हैज़ फॉर्म्ड अ बॉन्ड विद हाइड्रोजन। अगर हम लोग देखें कि क्या इनकी पेयरिंग कंप्लीट हुई कि नहीं, तो ये जो है इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा बहुत क्लोज है, अच्छा नहीं बनेगा, या मैं ऐसा करता हूँ, मैं बिना उसके। सो इसका एक बॉन्ड कंप्लीट हो गया, इसका एक बॉन्ड कंप्लीट हो गया, इसका एक बॉन्ड कंप्लीट हो गया, इसका एक बॉन्ड हो गया, इसकी भी सेटिस्फेक्शन हो गई, ये भी सेटिस्फाइड है, ये भी सेटिस्फाइड है, दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड, ये भी, ये भी, और ये भी। All hydrogen atoms are satisfied. And to talk about carbon, obviously 2, 4, 6, 8, ये कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं। 2, 4, 6, 8, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं, और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं। सो सभी का जो है बॉन्डिंग कंप्लीट है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, राइट। उसके बाद इफ वी टॉक अबाउट बेंजीन, ये स्ट्रक्चर्स ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको पेपर में पूछे जाते हैं ये काफ़ी स्ट्रक्चर्स जो हैं। तो ये बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। इसमें स्पेशल क्या है, ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स हैं। तो क्योंकि इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हो जाएगा। एंड लाइकवाइज फॉर एवरी कार्बन, एंड बेंजीन का स्ट्रक्चर है C6H6। ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हमने अभी तक पढ़े हैं, इन सभी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इनको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। इनमें से जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, दे आर कॉल्ड एल्केन्स, एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर एक या ज्यादा, ध्यान देना आप, जिनके अंदर एक या ज्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एल्कीन्स, और जिनके अंदर एक या ज्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एल्काइंस। सो ओवरऑल अगर हम देखें, ओवरऑल हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, हम उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, जिनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, दे आर कॉल्ड एल्कीन्स। जिनके अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, दे आर कॉल्ड एल्काइंस। और जिनके अंदर जो सैचुरेटेड होते हैं, दे आर बेसिकली एल्केन्स, सिंगल बॉन्ड। ठीक है जी। सो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है। सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको एल्केन कहा जाता है, डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन्स कहलाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइंस कहलाते हैं। एल्कीन और एल्काइन दोनों अनसैचुरेटेड होते हैं, और एल्केन्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड काउंट होते हैं। Coming back to what we discussed in the previous section, and a very important thing as well,
ये टेबल आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, बहुत अच्छे से जानना है, इस टेबल को अच्छे से इसको पढ़ना भी है आपने। इस टेबल के अंदर ये इन्होंने 6 चीजें लिखी हुई हैं, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। उसके बाद वी हैव हेप्टेन, देन वी हैव ऑक्टेन। ठीक है जी, हेप्टेन में 7 कार्बन एटम्स होते हैं, ऑक्टेन में 8 कार्बन एटम्स होते हैं। वी हैव अ प्रीफिक्स फॉर द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है जी, अगर एक कार्बन एटम हो तो वी एसोसिएट इट विद द प्रीफिक्स मिथ, 2 हो तो इथ, 3 हो तो प्रॉप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नोना और 10 हो तो डेका। अब यहाँ पे क्या है, प्रीफिक्स सेम रहता है, सिर्फ सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से पीछे वाले में एल्केन, एल्कीन या एल्कीन में, एल्काइन में ये लगता जाता है। सो फॉर एग्जांपल व्हेन आई से प्रोपीन, तो यहां से आपको 2 चीजें समझ में आनी चाहिए प्रोपीन से, एक है प्रोप और एक है ईन। सो प्रोप सिग्निफाइज कि इसके अंदर 3 कार्बन एटम्स हैं, और ईन जो है, ईन जो है इट सिग्निफाइज कि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है जी, इट हैज अ ट्रिपल बॉन्ड। सो 3 कार्बन एटम्स आर प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड मीन्स प्रोपीन मतलब ईन। देन इफ वी से ब्यूटाइन, again you can decipher, but stands for 4 carbon atoms and ine stands for triple bond, right जी? सॉरी मैंने ऊपर ये गलत कर दिया, इन इज डबल बॉन्ड, आई एम सॉरी, इन इज डबल, आइन इज ट्रिपल। और सिमिलरली अगर इफ यू हैव हेक्सेन, तो you can well understood hex means comes from 6 carbon, ane signifies single bonds. So hexane is an alkane with 6 carbon atoms. ठीक है, butane is an alkyne with 4 carbon atoms. Pentene is a, obviously मतलब apart from a shampoo, it is a alkene with 5 carbon atoms and so on. So you can very well understand कि ये सारे prefixes का क्या मतलब है. So you don't need to cram anything. You can well understand कि myth, ith, prop, but, pent इनका क्या मतलब है, ane, ine, ine का क्या मतलब है, and accordingly you can decipher the name. जब भी आपको कोई नाम कहा जाएगा तो you can understand कि okay this means this, right? तो उसमें कोई भी किसी को doubt होना नहीं चाहिए. Apart from that, we also need to know and understand and learn the general formula for alkanes, alkenes and alkynes. Alkanes, alkenes and alkynes. जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है जैसे हम लोग एपी वगैरह में जनरल टर्म का फॉर्मूला बनाते हैं कि भाई एन नंबर ऑफ टर्म बता दो कौन सी चाहिए, उसको जनरल टर्म के फॉर्मूले में पुट करो एंड यू विल गेट द टर्म। सिमिलरली कौन सा एल्केन चाहिए, कितने कार्बन एटम वाला, ये बता दो, फॉर्मूला जो है वो इसमें पुट करके बन जाएगा। और इसका फॉर्मूला होता है जनरल टर्म का, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। एल्कीन्स के लिए ये होता है CnH2n और एल्काइंस के लिए ये होता है CnH2n-2। मतलब इससे 2 कम कार्बन एटम्स होते हैं एल्कीन्स में और इससे भी 2 कम होते हैं एल्काइंस में। सो अगर आपको मैं आउटराइटली बोल दूं कि बताओ जी डेकेन का फॉर्मूला क्या होगा, डेकेन, तो पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई एल्केन है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, एंड सेकेंडली डेक मीन्स 10 कार्बन एटम्स है तो आपने n की जगह पे सिर्फ 10 डाल देना, C10H 2 × 10+2, बॉड मास है, गलती नहीं करनी, 2 10s are 20+2 22। सो ये डेकेन का फॉर्मूला होगा। अगेन नो नीड टू क्रैम एट ऑल, कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी चीज़ को क्रैम करने की। ये जनरल फॉर्मूलाज अगर आप लोग अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो